तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ मैं स्वैलो स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 28 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग पे उस बंदे ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन मोरोसा की वजह से यहाँ पे वो बंदा मारा जाता है और मोरोसा बहुत ही आसानी से उसे निगल चुका होता है। और लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सारी चीज़ों के बारे में याद करने लगता है कि वो कैसे कैसे उस बंदे के सामने हार गया होता है। वो जान चुका होता है कि अभी उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो अभी मोरोसा का भी सामना कर सके, और हो सकता है कि फ्यूचर में और भी पावरफुल एनिमीज आए जो कि लू फेंग से और मोरोसा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो इसलिए लू फेंग फैसला करता है कि यहाँ पे उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, जिसके कारण वो अपने लिए थर्ड बॉडी रिफाइनिंग की टेक्निक को स्टार्ट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें सीन चेंज के लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन पवेलियन के टॉप पर जाके अकेले बैठकर पी रहा होता है। और जैसे ही वो पी रहा होता है वो अपनी सारी स्ट्रेंथ के बारे में सोच रहा होता है, अपनी डिवाइन बॉडीज़ के बारे में, अपने केवल डोमिनेशन लेवल पीक के बारे में, अपने सारे लेजेंडरी आर्ट्स के बारे में, ये सब के बारे में सोच रहा होता है। अभी इन सब के बारे में वो बात कर ही रहा होता कि तभी मो लिंग मैंग आ जाता है जो कि लू फेंग को देख कर कहता है, ब्रदर लू है, मैं यहाँ पे हम तुम्हारे फ्रंट पे ही पास था। जिसके बाद वो वहाँ पे आ जाता है और उनमें बातें होने लगती है। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है कि यहाँ पर मैंने तुम्हें देखा था, जहाँ पे वो सारी चीज़ें बताने लगता है कि उसमें क्या क्या हुआ है। और वो कहता है कि मैं बस यहाँ से ग्रेट वॉर से भी गुजरा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रिपेयर कर पाया हूँ। अब लू फेंग उसे सारी चीज़ें बताता है, लेकिन पूरी तरह से हर एक फाइट के बारे में नहीं बताता है। मोलिंग को पता था कि यहाँ पे लू फेंग के साथ क्या हुआ है, और वो कहता है कि ये उन 5 मेजर फैमिलीज़ ने नहीं किया होगा, क्योंकि जो बंदा का अटैक्स था, जो फ्लक्चुएशन तुम्हारे केव से निकल रहा था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। 5 मेजर फैमिलीज़ भी यहाँ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम शायद मिसअंडरस्टैंड कर रहे होगे, और यहाँ पे उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए आना ही पड़ेगा। तो लू फेंग कहता है एक्सप्लेन। अब यहाँ पे उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए कि आखिरकार वो कौन था, और अभी तक लू फेंग को पता नहीं था कि उस असासिन का नाम भी क्या था और उसकी पावर लेवल कितनी थी और वो कहाँ से आया हुआ था। जिसके बाद मोलिंग ने उसे सारी चीज़ें बताने लगता है कि वो कौन सा था और कैसा पावरफुल, कितना पावरफुल असासिन था। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें उसको बताने लगता है, और वो कहता है कि मेरे ओपिनियन से हो सकता है कि ब्रदर तुम्हारा कोई वो पास्ट का एनिमी होगा या फिर ब्लड पाइटन प्रेसिडेंट का कोई साथी होगा, इसलिए तुम्हारे वजह से वो उस पर अटैक करने आया होगा, क्योंकि इतने छोटे से समय में कोई भी ह्यूआंग सिटी में तुम पे अटैक करने की ज़रूरत नहीं करेगा। तो लू फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हारे पास इतना ही एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो कहता है कि मुझे विश्वास है अपने ब्रदर लूहे हैं मैं कि मैं तुम्हारे जजमेंट को चेंज नहीं कर सकता हूँ। अब देखा जाए तो ऐसा हो भी सकता था, क्योंकि यहाँ पे 5 मेजर फैमिलीज के पास भी इतनी पावर नहीं थी। जिसके बाद वो सारी चीज़ें उसको बताने लगता है जो कि थोड़ी सी टाइम पास के लिए होती हैं, उनमें और भी बातें होने लगती हैं। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर सिटी लॉर्ड के मैंसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कमांडर मोली जी बैठा होता है। वो कहता है मोलिंग मैंग, यहाँ पे लूहे अपने केव से बाहर निकल चुका है और लूहे ने अभी बस उस असासिन को मार दिया है, और हमें सस्पेक्ट होता है कि ये जरूर हुआंग लीजन के डिप्टी कमांडर ने ही भेजा होता है। और साथ में यहाँ पे मैं बताया जाता है कि लू फेंग से जब वो मिलने गया होता है तो लू फेंग को उसने ऑफर दिया होता है कि तुम्हें हमारी हुआंग लेजेंड के डिप्टी कमांडर के पोजीशन को ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन लू फेंग ने साफ मना कर दिया होता है, क्योंकि लू फेंग लोनली वॉरियर था, वो अकेला रहना पसंद करता था। लेकिन लू फेंग बिल्कुल ही ऐसे कतरा देता है कि मुझे किसी भी आर्मी फोर्स में ज्वाइन नहीं करना है। तो यहाँ के प्रेसिडेंट कहते हैं कि ऐसी बात है, अगर वो नहीं करना चाहता है तो नहीं करे, हमने तो उसको सबसे हाईएस्ट पोजीशन ऑफर की थी, लेकिन फिर भी उसने इसको मना कर दिया, और शायद लगता है कि वो इसके लिए ग्रेट सिंसियर भी है। और यहाँ पे हमें कई सारे बंदे को दिखाया जाता है, जैसे वाइट हेयर बंदे को जो कहता है कि मैंने उसके ऊपर से प्रेशर हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने इसके लिए रिफ्यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे अगर लू फेंग उस आर्मी को ज्वाइन कर देता तो हो सकता है कि आगे चल के उसकी मदद करने के लिए इनकी पूरी की पूरी हुआंग लीजन भी आ सके, लेकिन लू फेंग ने तो साफ ही इनके मुंह पर मना कर दिया होता है। इनमें और भी बातें होने लगती हैं, और अब फिर हमें सीन चेंज कर
कमांडर मौली को दिखाया जाता है जो कि उसे सारी चीज़ें बता रहा होता है और वो लोग भी ये प्लान करने लगते हैं लू फेंग को मारने के लिए कि उन्हें भी बाहर से किसी बंदे को बुलाकर लू फेंग को मारना चाहिए, क्योंकि रूल स्ट्रॉन्ग का यही रूल होता है कि अगर उसे हम लोग अपनी टीम में शामिल न कर पाए तो उसे किसी और की टीम में होने ही नहीं देंगे, उसे मार दिया जाएगा। और इसी सब की वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे फुल चैप्टर में यही बकवास लिखा होता है लू फेंग को मारने के लिए, और सिर्फ डिस्कशन ही कर रहे होते हैं लू फेंग को मारने के लिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सीधे मेन पॉइंट पे आऊँगा। आप सब लोग बात करने लगते हैं और इसी के साथ हमें 4 क्लैन लीडर्स को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते लू फेंग को मारने की। और यहाँ पे एक लीडर जो कि मियाओ फैमिली का होता है वो कहता है कि मैंने यानफेंग गिल्ड से लू हे के इन्फॉर्मेशन के निकालने की कोशिश की, लेकिन अभी वो दाम 5000 कॉस्मिक सैंड्स आ चुका है और ये अभी बहुत ही एक्सपेंसिव था। अब वो असासी ने जब उसके इन्फॉर्मेशन को बाय किया था वो सिर्फ 100 में था, लेकिन इस वक्त एक रात में ही 5000 कॉस्मिक सैंड्स हो चुका था। लेकिन क्या किया जाए, उन्हें तो ये लेना ही था और वो उसको ले भी लेते हैं। और दिखाया जाता है कि उनको पढ़ने के बाद यहाँ पे वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन में मुताबिक यहाँ पे लू फेंग की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी और जो असासिन मरा था उसका नाम इन कैंग था, जो कि बहुत ही पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड था, जिसको जानकर वो सभी हैरान हो जाते कि आखिर कैसे हो सकता है। और किसी के हर सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था असासिन इन कैंग की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा थी। उसके पास एक मैकेनिकल सीक्रेट भी था, उसके पास सेवरल केओस रोएलम्स के मूव्स भी मौजूद थे, उसके पास भागने की एबिलिटी भी थी, लेकिन फिर भी वो लू फेंग के केव के सामने ही मारा गया, जिसके कारण वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे लू फेंग को मार पाना इतना भी आसान नहीं है। और हमें ये भी पता चलता है कि यिंग कैंग ने एक केओस लॉर्ड्स के एक बच्चे को भी मारा होता है, मतलब समझ रहे हो, केओस लॉर्ड्स के एक खुद के बच्चे को मार दिया होता है। लेकिन केओस लॉर्ड के पास 300 बच्चे होते हैं, जिसके कारण एक के मर जाने पे वो अपने पावर को रिलीज नहीं करते, बल्कि अपने सेना का यूज़ करके उसे मरवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यिंग कैंग भाग चुका होता है, लेकिन फिर भी लू फेंग ने उसे मारने में कामयाब कर दिया था, जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लू फेंग को माउंटेन पे फिर से पीता हुआ दिखाया जाता है। और उस बैटल के बाद लू फेंग मानो खुद को अभी रिलैक्स कर रहा है, अपने आप के गहराई में देख रहा होता है कि उसमें क्या क्या कमी है। यहाँ पे लू फेंग बैठा ही था कि तभी वहाँ पे आ जाता है मोलिंग में और कहता है कि उसे गए हुए इतना भी टाइम नहीं हुआ, फिर भी वो यहाँ पे आ गया है। वो आ जाता है, हमें दिखाया जाता है 3 फिगर्स को जो कि मोलिंग मिंग के साथ आता है, जिनमें से एक ओल्ड मैन होता है और एक पतला सा 3 आई बंदा होता है। तो लू फेंग सरप्राइज करते हुए कहता है कि मोली जियाओ और सिटी लॉर्ड, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। अब लीजन कमांडर और सिटी लॉर्ड दोनों हुआंग सिटी के हाईएस्ट ऑफिशियल स्टेटस वाले बंदे होते हैं। जिसके बाद लू फेंग ऑर्डर करता है कि किंग यान को दरवाज़ा खोलने को, जिसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। इसके बाद मो युंकियान ने उन दोनों को बुलाया होता है अंदर। अब देखा जाए तो मो युंकियान सिर्फ एक ट्रू गॉड था, उनके सामने इतने पावरफुल सबसे हुआंग सिटी के सबसे टॉप नोबल फैमिलीज के बंदे थे जो कि सबसे ज़्यादा पावर्स को रखते हैं, तो वो भी बहुत ही नर्वस हो रहा होता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि लू फेंग कितना बड़ा है कि यहाँ के टॉप पावर्स भी लू फेंग से मिलने के लिए उसके द्वार पर आ रहे। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी भी लू फेंग बैठ कर पी रहा होता है, मानो वो टल्ली हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ खुद के अंदर को देख रहा होता है कि उसने फाइट में कौन कौन सी मिस्टेक्स करी होती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉर्ड हुआंग को, जो कहता है कि लॉर्ड लुए ही ये इंसिडेंट जो कि मेवुकी में हुआ है वो सच में हमारी ही गलती है कि हमने यहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल को नहीं बनाए रखा। जिसके बाद मोलिक जियाओ कहता है कि 5 मेजर फैमिली सिर्फ आपका धन्यवाद करना चाहती हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि आपको कह सके कि आपने उन बुरे लोगों को मारकर अच्छा काम किया है, इससे हमारे फ्यूचर को और भी अच्छी सीख मिलेगी और आप लोग ऐसे मार सकते हैं जो बुरे काम करेंगे। अब ये जानकर लू फेंग सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग ने खुलेआम सबको मारा था, लेकिन ये 5 मेजर फैमिलीज के टॉप 2 बंदे आके उनकी प्रशंसा कर रहे होते और लू फेंग को विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ के बंदे को, लॉर्ड हुआंग को, जो कहता है कि ये हमारी तरफ से माफ़ी है 5 मेजर फैमिलीज़ को, और इसमें थोड़ी सी रिसोर्सेज होती है जो कि जेड बोतल में डालकर लू फेंग को दी जाती हैं। अब ये देखकर लू फेंग सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उस जेड बोतल में ब्लड ऑफ द ये बेस्ड होता है जो कि इस टेरिटरी में बहुत ही फेमस था, जिसके कारण किसी भी कंप्रीहेंशन को बढ़ाया जा सकता है लॉ ऑफ केओस को।
लूफेंग ये देखकर अंदाज़ा लगा देता है कि इस जेड की कीमत लगभग 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड्स के बराबर होगी। जिसके बाद मो लिंगजियाओ कहता है कि लॉर्ड लुएन आपने जो कहा था वो सही है, हमारे 5 मेजर फैमिलीज में इटर्नल ट्रू गॉड है और हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, हम सच का साथ जरूर देंगे। अब लूफेंग यहाँ पे बोलता है कि तुम दोनों मुझे कन्फ्यूज कर रहे हो, आखिरकार ऐसा क्या है कि तुमने गिव अप कर दिया है। ये सुनकर वो भी थोड़े से इम्प्रेस फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने लूफेंग के इन्फॉर्मेशन को पहले ही पढ़ लिया था और वो अंदाज़ा लगा लिए थे कि लूफेंग से पंगा न लेने में ही भलाई होती है और लूफेंग के साथ रहने में ही उनकी ज़्यादा भलाई होगी। और जैसे उन्हें स्ट्रेंथ पता चली, यहाँ पे उन सबको ये समझ आ चुका था कि उन्हें क्या करना चाहिए। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है लूफेंग को, जो कि सरप्राइज होता है और यानफेंग गिल्ड से उसे पता चलता है कि अभी उसकी इंटेलिजेंस उसके बारे में खबर 5000 कॉस्मिक सैंड्स के जितनी बेची जा रही है। जिसको जानकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि 5000 कॉस्मिक सैंड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके बाद मूलिंग कहता है कि यानफेंग गिल ने इन सारे कॉज और इफेक्ट्स के हिसाब से ही इसमें रखा है और यिनकैंग आपके केव के बाहर ही मारा गया था कि, और यहाँ पे वो लूफेंग को उसका नाम ही बताते हैं। तो यहाँ पे लूफेंग को अभी पता चलता है कि उसका नाम यिनकैंग था। लूफेंग को सच में उसका नाम के बारे में नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पे वो पहली दफ़ा आया हुआ था और यहाँ के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को लिया हुआ नहीं था, सिर्फ बेसिक नॉलेज को ही लूफेंग ने परचेज किया होता है। जिसके बाद वो उसे इन्फॉर्मेशन भेजता है यिनकैंग इंटेलिजेंस के बारे में और लूफेंग यिनकैंग के इंटेलिजेंस के बारे में देखता है, उसकी स्ट्रॉन्ग सर्वाइविंग एबिलिटी के बारे में देखता है। जिसके बाद लूफेंग ये जान जाता है कि यहाँ पे असैसिनेशन को मारने के कारण उसकी जो इन्फॉर्मेशन की प्राइस थी वो भी बढ़ चुकी है। लेकिन हमें बताया जाता है कि यिनकैंग पर भी बाउंटी रखा हुआ था और अनफॉर्चुनेटली लूफेंग ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और बेकार में फ्री में ही मार दिया होता है। लूफेंग को इसी का ही गम होता है कि काश उसे मारने पे लूफेंग को पैसे मिल चुके होते हैं। जिसके बाद कमांडर मो लिंगजिया कहता है कि वो तो सिर्फ कुछ बाउंटीज ही थे, उनका मेंशन करना भी वर्दित नहीं होता है। तो लूफेंग कहता है कि ठीक है, अब तुम तीनों जा सकते हो। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करना अगर हमने आपको परेशान किया। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर यहाँ पे लूफेंग सोचता है उन सबके जाने के बाद कि यहाँ पे जितने भी 5 मेजर फैमिलीज है, फूड किंगडम फोर्सेज है, वो कभी भी इतना स्टूपिड नहीं करेंगे। अब वो फिर से मुझे प्रोवोक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इसलिए पहले मुझे अपने आप को शांति में प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत है। जिसके बाद लूफेंग अंडरग्राउंड हॉल में आ जाता है, यहाँ पे स्टार टावर को बाहर निकालता है और अभी की मर्तबा मोरोसा अपने फूड को डाइजेस्ट कर रहा होता है। लूफेंग दूसरे स्पेस में चला जाता है और वहाँ पे लूफेंग के पास कई सारे स्पॉल्स मौजूद होते हैं, जो कि वार के मारने के बाद आया होता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि लूफेंग का जो हार्वेस्ट था इस बार उतना बड़ा नहीं था, क्योंकि लूफेंग ने किंग यूनचेंग को मारा था, हुआंग गार्ड्स के कमांडर को, तो उसके पास सिर्फ 2 लाख कॉस्मिक सैंड्स थे। मेविकी को मारने पे लूफेंग को टोटल 3 लाख कॉस्मिक सैंड्स मिले थे और इस हिसाब से वो दोनों इतने अमीर नहीं थे। अब ऐसा हो ही क्यों ना, क्योंकि वो नॉर्मल सी बात है, वो दोनों ऑर्डिनरी इटर्नल ट्रू गॉड्स थे जो कि बड़े से फैमिली से आते थे, लेकिन वो अपने सारे एक्सपेंसेस को अपनी कल्टिवेशन पे खर्च कर देते थे। लेकिन लूफेंग जब यांकिंग के रिसोर्सेज को देखता है तो वो सच में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके जो जितने भी कॉस्मिक जितने भी ट्रेजर्स होते हैं उन सबको मिला देने के बाद उसके पास टोटल 3.5 मिलियन कॉस्मिक सैंड्स जितने ट्रेजर्स होते हैं। और लूफेंग कहता है कि देखा जाए तो उसकी स्टेटस बड़ी है, इसके कारण उसकी कल्टिवेशन रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा होते हैं और ब्लड लाइन कल्टिवेशन सच में बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। अब लूफेंग उन सारी चीज़ों को देखने लगता है, जिसमें से 2 मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर्स होते हैं, जिसमें से एक स्वॉर्ड इन द वर्ल्ड होता है, जिससे कि लूफेंग पे अटैक किया गया था, जिसको कि केओस पावर को कंडेंस करके यूज किया जा सकता था। उसका वर्थ 1.5 मिलियन कॉस्मिक सैंड्स के बराबर था। वहीं पर दूसरा 10,000 वर्ल्ड स्केप ऑर्डर था, जिसके कारण हम हिवांग सिटी में टेलीपोर्ट कर सकते हैं और इसी के कारण असैसिनेशन भी टेलीपोर्ट कर पाए थे वॉर्ड के क्लोज होने के बाद भी। और लूफेंग उसको जानकर हैरान हो जाता है और ये भी पता चल जाता है कि आखिर वो वॉर्ड में टेलीपोर्ट कैसे कर पा रहा होता है। लूफेंग कहता है कि मेरी अभी रियलम को इम्प्रूव करना, मेरी पावर अभी इतनी नहीं है, मुझे कैसे भी करके अपने 3 मोर टाइम्स बॉडी को और भी अच्छे से रिफाइन करना होगा। जिसके बाद लूफेंग अपनी आंखों को बंद करता है, रेन ऑफ केओस को सीखने लगता है और अपने आप को प्रैक्टिस में ढाल देता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लूफेंग आगे कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाता है और लूफेंग के साथ आगे क्या क्या होने वाले हैं। हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।